Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma and today's worksheet is Entrepreneurship Mindset Worksheet। और स्टूडेंट्स ये 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों की कॉमन वर्कशीट है। और बच्चों ये बहुत अच्छी वर्कशीट है क्योंकि ये हमारी लाइफ को कुछ अच्छी बातें जो है बताती है और हमें जो है एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का सहयोग करना, या कोई बात हमें अच्छी नहीं लग रही है तो हमें उसे किस तरीके से अपने पेरेंट्स को बताना है, किस तरीके से दूसरे लोग हैं उन तक वो बात को पहुंचाना है। इस वर्कशीट के ज़रिए जो है बच्चों आप तक पहुंचाई जाती हैं ये बातें। इसलिए जो ये वर्कशीट है ये संडे के दिन आती है, आप सभी को पता है, और ये हमारे लिए जो है एक लाइफ के लिए एक बहुत अच्छी जो बातें हैं इसमें बताई जाती हैं। आज जो वर्कशीट आई है बेटा, मैं शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा इसे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। जो बच्चों आप सब जो हैं सहयोग से ही हर कार्य करते हैं और हर एक को ही सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों, ये आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताती हूँ। सपोज़ कीजिए आप स्कूल में जाते ही हैं, वहाँ पे आप प्रिंसिपल को देखते हैं। प्रिंसिपल जो है अगर वो हर क्लास में जाके आप लोगों को पढ़ाए या जो भी और भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो खुद करे जो है, और मान लीजिए किसी ऑफिस में जाना है वो खुद ही जाए, तो आप सोच सकते हैं कि एक इंसान पूरे स्कूल को नहीं संभाल सकता। कैसे वो इतनी क्लासेस में जाएगा, कैसे वो रिकॉर्ड को रखेगा, कैसे वो ऑफिस को संभालेगा, कैसे वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को करेगा। तो इसीलिए स्कूल के अंदर जो है टीचिंग के लिए मतलब टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह उसके लिए जो है अलग लोग होते हैं, आईटीज़ होते हैं, और आपको पता ही है स्कूल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो सब मिलकर सुचारू रूप से जो है एक स्कूल को चलाते हैं। यही चीज़ आज हम अपनी जो है वर्कशीट में सीखने जा रहे हैं, सहयोग, कि क्यों ज़रूरी है दूसरे का सहयोग। हम अपने आप ही अकेले काम क्यों नहीं कर सकते। अगर कोई काम जो बिना सहयोग के हो, मतलब देखिए अपना काम करना तो बहुत अच्छी बात है, अपना काम स्वयं करना चाहिए, लेकिन जिसमें सहयोग की आवश्यकता है उसमें तो आप सब मिलकर तभी तो कार्य करेंगे। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि डिफरेंट हमारे सेल्स होते हैं, लेकिन वो एक यूनिट बनाकर जो है एक पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गन को चलाते हैं। तो इसी तरीके से हम सब भी अलग अलग हैं और सब एक यूनिट होकर एक वर्क को अच्छे से चला सकते हैं। यही हमने आज की वर्कशीट में जो है तो आज की वर्कशीट है स्टूडेंट्स आपकी ईएमसी वर्कशीट नंबर 6, और ये कॉमन होती है 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। और स्टूडेंट्स इस कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ टीचर का, और आपको अपनी क्लास लिखनी है और डेट लिखनी है, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो है सहयोग, और ये है पार्ट 2 सहयोग, जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, कोलैबोरेशन, ठीक है। अब हम ज़रा पढ़ते हैं कि हमारी वर्कशीट में क्या लिखा है। पिछली वर्कशीट हमने समझा कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए किसी भी काम को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। तो आपको मैंने अभी अभी बताया है कि कोई भी अगर कार्य जो है आप दूसरों के सहयोग से करते हैं तो उसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब आप इस पिक में खुद ही समझ जाइए कि ये काम जो है अगर सब मिलकर करते तो सुचारू रूप से होता और बेहतर तरीके से होता और टाइम भी सेव करता। और इसको आगे समझते हुए देखिए, इस चित्र को देखिए और सोचकर बताइए, यदि सभी व्यक्ति एक ही तरह के काम करने लगेंगे तो क्या दिया गया काम कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सकेगा? क्या उसकी अलग अलग क्षमताएं काम में विविधता लाती है? तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों कि अगर हम सब एक ही काम को, सभी मान लीजिए सारे बच्चे जो हैं, अगर सपोज़ करें कि अब आप कोई भी एक आपको एक्टिविटी दी जाती है और सारे जो बच्चे हैं उस एक्टिविटी का आपको पता ही है सब मिलकर अलग अलग कार्य करते हैं, तब जाके वो एक कार्य पूरा होता है। और मान लीजिए एक ही सभी कार्य करते रहेंगे तो वो एक्टिविटी पूरी नहीं होगी, जिसे हम प्रोजेक्ट कहते हैं। सपोज़ करिए आप कोई साइंस का ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए किसी को आप मान लीजिए कोई आप ट्रीज़ के ऊपर बना रहे हैं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाएं, तो आप उसे दिखाने के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई ट्री बना रहा होगा, कोई
उसमें जो है पार्क बना रहा होगा, कोई झूले बना रहा होगा, कोई स्लोगन बना रहा होगा, कोई बच्चे बना रहा होगा। और सपोज़ करो सभी एक ही वाला वर्क करते रहेंगे तो ये वाली एक्टिविटी कैसे पूरी होगी, कैसे ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। इसी तरीके से जो आपके सामने पिक्चर दी गई है वो भी यही बताई गई है कि अगर कोई भी कार्य हमें करना है, कोई प्रोजेक्ट करना है, तो उसमें सबकी सहयोग की बहुत ज़रूरत है और सभी जो है अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को पूरा करेंगे, तभी तो वो एक प्रोजेक्ट हुआ, एक जो भी कार्य करे वो पूरा हुआ। चलिए आगे देखें इसमें और हमारे लिए क्या है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। स्टेप 1, अपने परिवार के सदस्यों की मदद से 2 टीम बना लीजिए। अब आपने जो भी आपके परिवार के सदस्य 2 टीम बना लीजिए। मान लीजिए 4 सदस्य हैं तो 2 टीम, मतलब 2 टीम बन जाएंगी। और भी अगर सदस्य हैं तो अलग अपने हिसाब से किसी भी आप जो है टीम में रख सकते हैं। मतलब 2 टीम बनानी है आपने। दोनों टीमों के सदस्य एक एक कागज़ लेकर एक प्लेन बनाएं। अब क्या करना है, दोनों टीम को एक एक कागज़ ले लो और एक प्लेन बनाओ। मतलब एक एक यहाँ पे है, दोनों टीम के सदस्य एक एक कागज़ लेकर एक प्लेन बनाएंगे, यानी एक प्लेन बनाना है दोनों टीम में। एक ऐसा प्लेन जो दिखने में खूबसूरत हो और ज़्यादा दूरी तय कर पाए। अब जो बनेगा प्लेन वो खूबसूरत भी होना चाहिए और ज़्यादा दूरी भी तय करनी चाहिए। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका पहला आंसर क्या होगा। नहीं, अगर सभी व्यक्ति एक जैसा काम करेंगे तो हम कुशलतापूर्वक जो है काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। यही आपका पहला प्रश्न था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है अगर एक ही काम को करेगा तो क्या कुशलतापूर्वक होगा। तो अगर सभी व्यक्ति एक जैसा काम करेंगे तो काम कुशलतापूर्वक नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो जैसे मैंने आपको जो है एक प्रोजेक्ट बताया कि पेड़ लगाओ का ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ का एक प्रोजेक्ट बनाना है। आप सपोज़ करिए सभी पेड़ बना रहे हैं तो झूले कौन बनाएगा, बच्चे कौन बनाएगा, और पार्क कौन डेकोरेट करेगा, उसको स्लोगन कौन देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी जो लोग हैं, इंडिविजुअल लोग हैं, अलग अलग कार्य को करेंगे और अलग अलग कार्य को करते हुए एक कार्य को पूरा करेंगे। तो यही हमारा आंसर है। काफ़ी मतभेद और लड़ाइयाँ होंगी क्योंकि एक काम के विभिन्न भागों को करने के लिए विभिन्न क्षमताएं चाहिए। बिल्कुल, किसी का हर कार्य करने की हर एक की अलग क्षमता होती है, बिल्कुल अलग अलग क्षमताएं चाहिए। और अगर सभी के पास अलग अलग क्षमताएं होंगी तो काम का हर पहलू अच्छे से हो सकेगा। अगर क्षमता के हिसाब से जब सबकी क्षमताएं अलग अलग है तो कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो ये हमारा पहला आंसर है। चलिए अब जो हमसे पूछा गया है उसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमसे कहा गया था एक प्लेन बनाना है दोनों घर के सदस्यों की टीम ने और उसको बहुत सुंदर सा बनाना है, ऐसा हमसे कहा गया है। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। स्टेप 3, आप दोनों टीमों के सदस्य प्लेन बनाने के लिए सिर्फ अपने एक एक हाथ का ही प्रयोग करेंगे। अभी तक तो प्लेन बनाना था, अब तीसरा स्टेप है सिर्फ एक ही हाथ का प्रयोग करेंगे और दूसरे हाथ को दोनों पीठों से सटक कर रखेंगे। जो दूसरा हाथ है उसको आप पीठ के पीछे रखेंगे, यानी एक ही हाथ को इस्तेमाल करके दोनों टीमों ने एक प्लेन को बनाना है, वो भी सुंदर सा। प्लेन बन जाने के बाद टीम का कोई अन्य सदस्य उसमें रंग भरेगा। प्लेन बनाने वाले प्लेन को रंगने में या सजाने में कोई मदद नहीं करेंगे। अब जो भी प्लेन बनाएगा और जो रंग भरेगा वो उसकी मदद नहीं करेगा और एक ही हाथ से आपने जो है काम करना है। ध्यान से देखिए, प्लेन बन जाने के बाद टीम का कोई अन्य सदस्य उसमें रंग भरेगा, वो नहीं करेगा जिसने प्लेन बनाया है। अब जब आप रंग भरेंगे तो जो है प्लेन बनाने वाले प्लेन को रंगने में या सजाने में कोई मदद नहीं करेंगे, बाकी लोग उसकी मदद नहीं करेंगे, वो खुद रंग भरेगा उसमें। अब आगे देखिए एक्टिविटी 5, प्लेन बन जाने के बाद दोनों टीमों के सदस्य एक एक कर अपने प्लेन को उड़ाकर दिखाएंगे। आप देखिए आपकी एक्टिविटी क्या थी कि पहले तो दोनों टीम जो है एक अलग अलग बढ़ जाएंगी, फिर आपने एक प्लेन बनाना है, फिर आपको वो प्लेन जो है बहुत सुंदर बनाना है और एक ही हाथ से बनाना है, और जो प्लेन बनाएगा वो जो है रंग जो भरेगा उसकी बिल्कुल मदद नहीं करेगा। अब यहाँ पर यह है कि अब आपने अपना प्लेन उड़ा के दिखाना है। तो यहाँ पे है कि सोचो और उत्तर दो। एक हाथ से प्लेन बनाने पर आपको क्या क्या चुनौतियाँ सामने आई? प्लेन अच्छा बन जाए इसके लिए आपकी टीम के सदस्यों ने कौन सी कुशलता का इस्तेमाल किया? तो आपने पहले तो ये बताना है, आप खुद समझदार है, जब आप एक हाथ से प्लेन को बनाएंगे तो क्या चुनौतियाँ होंगी।
वो सारी आपने बतानी है। दूसरा, प्लेन अच्छा बन जाए इसके लिए टीम के सदस्य कौन सी ट्रिक लगाएंगे या कौन सी कुशलता दिखाएंगे। सुंदर भी तो बनाना है प्लेन, एक हाथ से बेशक से बनाना है पर सुंदर भी तो बनाना है उसे। सहयोग की पहचान, अपने आसपास कई वस्तुएं दिखाई जाएंगी, मतलब हमारे आसपास कई वस्तुएं दिखाई जाएंगी जो बहुत सारे लोगों के प्रयास से बनी हैं और हम तक पहुंची हैं। बिल्कुल, जितनी भी चीज़ें हैं सबके सहयोग से बनी है, तब तक तो हम तक पहुंची हैं। क्या ये आपसी सहयोग के बिना संभव था? अगर जो है सहयोग नहीं होता, कोलैबोरेशन नहीं होता, तो क्या ये हम तक पहुंच पाती, क्या कुशलतापूर्वक पहुंच पाती? इन्हीं जो एक्टिविटीज़ का आंसर जो है मैंने आपके लिए करके रखा है, देखिए। एक हाथ से प्लेन बनाना बहुत कठिन था, हाथ में कई बार दर्द हुआ और प्लेन को फोल्ड करने में दिक्कत आई, क्योंकि किसी प्लेन को अच्छे से बनाने के लिए दोनों हाथों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। पेंटिंग, रचनात्मक कल्पना शक्ति, बुद्धिमत्ता, एक हाथ का बल कागज़ को फोल्ड करने के लिए। यानी आपको पता है ना, उसमें पेंटिंग भी करनी थी, आपको अपनी क्रिएटिविटी भी दिखानी थी, आपको अपनी सोच वाली क्षमता भी लानी है, भाई कैसे करना है, भाई एक हाथ से करना है, और अपनी बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग करना है, और एक हाथ का बल दिखाना है, यानी एक हाथ का फोर्स दिखाना है, क्योंकि दोनों हाथ मिलके तो बहुत अच्छा काम करते हैं। अब एक हाथ से कैसे करोगे, यही तो आज की एक्टिविटी का आपका थीम है कि एक हाथ से कैसे आपने कार्य को करा, और दूसरा अगर हाथ मिलता तो वो कार्य कितना बढ़िया होता कागज़ को फोल्ड करने के लिए। तो ये आपकी एक्टिविटी का आंसर है। चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा है। नीचे दिए गए उदाहरण की तरह किसी एक वस्तु का चुनाव कीजिए और उसे बनाने के लिए किस प्रकार से एक दूसरे के सहयोग से और मतभेद सुलझाकर एक निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया को नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। अब आपने यहाँ पे जो है एक वस्तु का चुनाव करना है और जो है किस प्रकार से उसे बनाने में दूसरे के सहयोग या मतभेद सुलझाकर एक निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया करनी है और यहाँ पर लिखना है। तो पहला है, फैक्ट्री में इन्हें कौन डिज़ाइन करता है, कटिंग कौन करता है, बटन और जिप कौन लगाता है, प्रेस करके जो है पैक कौन करता होगा। इस प्रक्रिया में यदि डिज़ाइन आदि के बारे में मतभेद होता होगा तो कैसे सुलझाया होगा, ये सब कुछ आपने इसके सामने लिखना है। चलिए यहाँ पे देखो, वस्तु का नाम और उसे तैयार करने की जो है आपने जो है प्रतिभागिता दिखानी है। चलो देखते हैं। तो हमारा जो आंसर है, एक फ्रॉक की कहानी, फैशन डिज़ाइनर टेलर। अब हम यहाँ पे जो है एक फ्रॉक की कहानी को जो है प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे है फैशन डिज़ाइनर जो है, तो आपको सबसे पहले पता है मिल से जब कपड़ा आता है आप उसे पसंद करते हो, चाहे शर्ट हो, चाहे पैंट हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका सूट सलवार हो, साड़ी हो, तो आपको वो जो है मिल में फैब्रिक के रूप में मिलता है। अब वो आपने उसे पसंद करा, किसी दुकान से आपने उसे पसंद किया। अब उसे पसंद करने के बाद आपके दिमाग में जो है डिज़ाइनिंग आने लगती है। आप देखिए कैसे आपने जो है आपने करना है शुरू। तो फैशन डिज़ाइनर टेलर, डिज़ाइनर के बारे में सोचता है, टेलर उसकी कटिंग करके अच्छे से सिलता है, फूल और लेस जो है टेलर के सहयोगी लगाते हैं। अब देखिए, कटिंग करने वाला अलग है, सिलने वाला अलग है। अब फूल पत्तियाँ जो भी बटन वटन है, अच्छे सजावट है, वो उसके लिए सहयोगी अलग हैं। आप देखिए, फैक्ट्री कंपनी के वर्कर्स उसे प्रेस करके पैक करते हैं। अगर डिज़ाइन में कोई मतभेद होता है तो फैशन डिज़ाइनर की सलाह ली जाती है और आपसी सलाह से ऐसे मतभेदों को सुलझाया जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जब आपके पास कोई, आप मान लीजिए स्टिच वाला जो भी क्लॉथ लेके आते हैं, मान लीजिए गाउन लेकर आए हैं, आप कोई लहंगा लेके आए हैं, या स्टिच आप कोई सूट लेके आए हैं, तो या फिर आप कोई रेडीमेड शर्ट लेके आए हैं, तो जब वो स्टिच होकर आ रही है तो सबसे पहले फैशन डिज़ाइनर ने उसे सोचा, उसके बाद वहाँ पर जो है टेलर ने उसकी कटिंग की और जो उसे डिज़ाइन करने के लिए बैठे उन्होंने फूल पत्तियाँ और लेस लगाकर उसको कार्य को पूरा किया। आप जो है फैक्ट्री में प्रेस करने वाले अलग बैठे हैं, उसे प्रेस करेंगे, पैक करेंगे, और जो है डिज़ाइन में कोई अगर मतभेद होता है तो फैशन डिज़ाइनर की सलाह ली जाती है और आपसी सलाह से ऐसे मतभेदों को सुलझाया जाता है। क्योंकि कई बार जो है डिज़ाइन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो वो सुलझाया जाता है वहीं पर ही अपने अनुसार। आप देखिए, आगे देखते हैं।
आगे है, बॉक्स में जो आपने लिखा है आपको ध्यान से रखकर जवाब दें। एक दूसरे की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए एक नई वस्तु कैसे बन जाती है? हमें अपने आसपास और भी वस्तुएं और काम देखने को मिलते हैं जहां आपसे सहयोग दिखता है। किसी एक वस्तु का काम का उदाहरण दें। सहयोग करते हुए मतभेद हो जाए तो कैसे सुलझाएंगे? आशा है आप समझ पाए होंगे कि हमारे आसपास जो कुछ भी होता है या नया बनता है उसके लिए कई लोगों का योगदान होता है, विविधता देखने को मिलती है और प्रत्येक व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चों, ये आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगी, लेकिन ये जो 2 लाइनें लिखी हैं कितनी इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो भी चीज़ प्रोवाइड होती है, चाहे आपके घर में आने वाला जो है दूध ही क्यों ना हो, उसमें देखिए कितने सहयोग की आवश्यकता होती है। दूध जो है विभिन्न प्रकार के जो है लोगों से कलेक्ट होता है, फिर वो डेयरी पे पहुंचता है, फिर उसे किसी तापमान पे गर्म किया जाता है, पैकिंग की अलग मशीनें होती हैं, साफ़ सुथरे तरीके से हाइजीन तरीके से उसे रखा जाए, उसके लिए अलग वर्कर्स रखे हुए हैं, तभी तो आप पे हाइजीन चीज़ें पहुंचेंगी। अब आप देखिए एक दूध का जो पैकेट है उसमें कितने लोग सहयोगी हैं। तो ये चीज़ें हमें समझनी है और हमें ये नहीं सोचना कि हम ही सिर्फ अकेले कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य अकेले नहीं होता, एक टीम के साथ होता है। चाहे मैंने आपको शुरुआत में स्कूल का उदाहरण दिया है, चाहे अभी मैंने आपको एक दूध डेयरी का उदाहरण दिया है, आप कोई भी उदाहरण लीजिए और आपकी एक्टिविटी में जैसे मैंने फ्रॉक की कहानी बताई या कोई डिज़ाइनर कहानी बताई, तो उसमें भी देखिए कितने सहयोग करने वाले लोग लगे हुए हैं। तो यही हमारी एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि हमने वर्कशीट में पढ़ा और उसे वहीं छोड़ दिया। इस एक्टिविटी के ज़रिए से आप लोगों में जो है एकता को बनाए रखने में बहुत मददगार है कि हम अकेले नहीं हैं, सभी हमारे तरह एक समान हैं हम, और एक समान कार्य को करके ही किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, कोई मतभेद नहीं रखना है। अपने जैसे आप अपने को अच्छा समझते हैं, दूसरे को भी आपने अच्छा समझना है और सहयोग से ही हर कार्य को पूरा करना है, सबकी मदद करनी है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, चाहिए वर्कशीट आपको प्रोवाइड होगी, आप मान लीजिए इसे यूट्यूब से जो है पहले पिक करते हैं, तो आपने सहयोग करना है, दूसरों को भी बताना है कि इसमें देखिए कितनी अच्छी चीज़ें आपको जो है देखने को मिल रही है। तो यही हमारी वर्कशीट का मकसद है कि आपको जो है पढ़ाई से हटकर कुछ जो है अच्छी बातें बताई जाएं जो आपके जीवन में आगे चल के आपको मदद करेंगी। चलिए अब इन क्वेश्चंस का आंसर को देख लेते हैं जो कि आपके लिए मैंने लिख कर रखा है। एक दूसरे की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के सहयोग से ही किसी वस्तु का निर्माण होता है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग निर्माण का कार्य, दूसरा जो क्वेश्चन था कि हमें अपने आसपास और भी वस्तुएं और काम देखने को मिलते हैं जहां आपसी सहयोग मिल दिखता है। किसी एक वस्तु का काम का उदाहरण देना है, तो वह है आपका बिल्डिंग निर्माण का कार्य। फिर आपका थर्ड आता है, सहयोग करते हुए मतभेद हो जाए तो कैसे सुलझाएंगे? जो किसी क्षमता से अच्छा हो वह वैसा ही काम करें। अगर कोई मतभेद हो तो आराम से सोच समझकर वह मतभेद सुलझाया जा सकता है। देखिए, कोई भी, ये आप एक एक्टिविटी मत सोचिए, आप अपने निजी जीवन को भी सोचिए। कोई अगर आपको दिक्कत है, किसी बात की परेशानी है, तो सुलझाकर ही उस समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आप उसको नहीं सुलझाएंगे तो वो बात बढ़ेगी। अगर आराम से जिससे ये समस्या हो रही है उससे वो बात कर ली जाए, मेडिटेटर को ना रखकर सीधी बात कर ली जाए, तो समस्या जो है सुलझ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि और सलाह से लड़ाइयाँ भी सुलझाई जा सकती है। बिल्कुल, दिमाग से आपको दूसरे को कूल करना है जिससे वो आपकी बात को समझ सके। ठीक है बच्चों, तो हमारी वर्कशीट आज बहुत अच्छी है जिसमें हमें सहयोग के बारे में बताया गया है कि अकेले रहकर कोई कार्य नहीं हो सकता। कितने उदाहरण हैं, आप अपने घर को ही ले लीजिए। आपके घर में आपकी मदर हैं, वो आपके लिए अच्छा खाना बनाती हैं, साफ़ सुथरे कपड़े रखती हैं और भी अन्य अन्य कार्य करती हैं। अगर वो जॉब पर जाती हैं तो वो उस कार्य को भी पूरा करती हैं। जो फादर है वो प्रोटेक्ट करते हैं और घर का सामान लाते हैं या कोई भी अन्य कार्य में मदद करते हैं। और आपका काम क्या है? आपका काम है पढ़ना लिखना और अच्छी आदतों को अपनाना। तो आज की वर्कशीट हमारी बहुत यूज़फुल है और आपको जो है इसे शेयर करनी है, क्योंकि अपने तक नहीं रखना। अभी आपको बताया ना, सहयोग से ही सारे कार्य होते हैं, ये अपने तक ही नहीं रखना, आपने अपने जो है फ्रेंड सर्कल में भी इसे जो है बताना है। और आपको ये अच्छी लग रही है तो जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।